नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद घटना पर बात कर रहे हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 का हादसा। जी। हमारे पास इस पर कई समाचार लेख हैं, रिपोर्ट्स हैं और हमारा मकसद है कि हम तथ्यों को समझें और साथ ही इसके जो गहरे असर हैं, मानवीय पहलू हैं, उन पर भी गौर करें। बिल्कुल, ये घटना जैसा आपने कहा 12 जून 2025 की है। एयर इंडिया का बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर विमान था। फ्लाइट AI 171 अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन गैटविक के लिए रवाना हुई थी। और उड़ान भरने के तुरंत बाद ही। हाँ, मतलब महज 2 मिनट बाद ही ये हादसा हो गया। 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। ये तो बहुत ही चौंकाने वाला है, इतनी जल्दी। जी विमान में बता रहे हैं 230 यात्री थे और 12 क्रू सदस्य। हाँ, कुल 242 लोग। और जानकारी ये है कि केवल एक यात्री ही जीवित बच पाया। जी, सिर्फ एक। ये 2014 में जो मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट 17 का हादसा हुआ था, उसके बाद से सबसे घातक विमानन दुर्घटना मानी जा रही। और ये गिरा कहाँ? अहमदाबाद में ही? हाँ, अहमदाबाद के मेघाणी नगर इलाके में, वहाँ बीजे मेडिकल कॉलेज का एक हॉस्टल है, उस पर गिरा। हॉस्टल पर? ओहो, आबादी वाला इलाका हुआ फिर तो। बिल्कुल। और प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूटने और तेजी से नीचे आने से पहले विमान से एक मेडे कॉल भी आई थी। मेडे कॉल? हाँ यानी चालक दल को पता चल गया था कि कोई गंभीर समस्या है। हाँ, ये गंभीर आपात स्थिति का संकेत होता है। और जाहिर है जब ये हॉस्टल पर गिरा तो जमीन पर भी काफी नुकसान हुआ होगा। हाँ, बहुत ज्यादा। हॉस्टल की इमारत को, आसपास के क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचा। विमान के हिस्से इमारत में धंस गए थे, कई गाड़ियां जल गईं। ओह, मंजर बहुत भयावह था और जो पहचान की प्रक्रिया है वो भी काफी जटिल रही है। 17 जून तक की जो खबर है, अधिकारियों ने DNA टेस्ट के जरिए 162 पीड़ितों की पहचान की पुष्टि की है। 162 की? जी, और उनमें से 120 शव उनके परिवारों को सौंपे भी जा चुके हैं। और बाकियों की पहचान? वो अभी चल रही है। ये एक मुश्किल और लंबा काम है। हाँ, समझ सकता हूँ। ऐसी मुश्किल घड़ी में अक्सर हमने देखा है कि लोग मदद के लिए आगे आते हैं। यहाँ भी ऐसा कुछ हुआ? बिल्कुल, स्थानीय निवासियों ने बहुत मदद की, जैसे कि राजू पटेल और उनकी टीम का जिक्र है। अच्छा। उन्होंने मलबे से लोगों की निजी चीजें जैसे सोना, पासपोर्ट, यहाँ तक कि भगवत गीता की एक प्रति भी बरामद की। ये वाकई दिखाता है कि कैसे त्रासदी के वक्त लोग एक दूसरे का साथ देते हैं। सही कहा, ये मानवीय पक्ष है। लेकिन इस हादसे का असर सिर्फ स्थानीय नहीं रहा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, खासकर यूके में इसका काफी असर हुआ है। हाँ, क्योंकि पीड़ितों में 53 ब्रिटिश नागरिक शामिल थे। 53 काफी बड़ी संख्या है। जी, और इनमें कुछ जाने माने लोग भी थे। ITV का एक शो है दिस मॉर्निंग, उससे जुड़े फियोन गाल ग्रीनलॉ मीक और उनके पति जेमी ग्रीनलॉ मीक। ओ हाँ, मैंने सुना था। वेलनेस फाउंड्री के संस्थापक भी थे वो। जी बिल्कुल, उनके निधन से ब्रिटेन में काफी शोक है। ये दिखाता है कि आज दुनिया कितनी जुड़ी हुई है। जी। एक जगह का हादसा कैसे दूर दूर तक लोगों को प्रभावित करता है। सही बात है। और पायलट के बारे में भी कुछ बातें सुनने में आ रही हैं। कैप्टन सुमित सबरवाल। जी, 56 साल के थे कैप्टन सुमित सबरवाल। उन्हें एक बहुत ही कुशल और विनम्र पेशेवर के तौर पर याद किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने ही वो मेडे कॉल जारी की थी। और कुछ ऐसी भी बातें हैं, हालांकि अभी पुष्टि नहीं हुई है, कि शायद उन्होंने विमान को आबादी से दूर ले जाने की कोशिश की हो। मतलब आखिरी पलों में जमीन पर लोगों को बचाने की कोशिश। हाँ, ऐसी संभावना जताई जा रही है। अगर ये सच है तो उन्हें एक नायक के तौर पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। ये सोचना भी मुश्किल है कि उन आखिरी पलों में क्या गुजरा होगा। अब जाहिर है सबकी नजरें जांच पर टिकी होंगी। बिल्कुल, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA ने जांच शुरू कर दी है और सबसे अहम बात यह है कि जांचकर्ताओं को विमान के ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं। अच्छा, दोनों मिल गए? फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर? जी हाँ, दोनों बरामद कर लिए गए हैं। इनसे बहुत महत्वपूर्ण डेटा मिलेगा, जिससे त्रासदी के कारणों का पता लगाने में निर्णायक मदद मिलेगी। ये बहुत जरूरी है कि सच्चाई सामने आए। उम्मीद है इन ब्लैक बॉक्स से जल्द पता चलेगा कि आखिर हुआ क्या था। हाँ, उम्मीद तो यही है। इस बीच एयर इंडिया और टाटा समूह की तरफ से प्रभावित परिवारों के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? एयर इंडिया ने एक आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र बनाया है परिवारों की सहायता के लिए। और एयर इंडिया के जो मालिक हैं टाटा समूह, उन्होंने पीड़ितों के परिवारों के लिए 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। 1 करोड़ का मुआवजा, ये एक